नमस्कार, फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे म्यूचुअल फंड योजनाओं के प्रकार। जैसे आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार के म्यूचुअल फंड योजनाएं उपलब्ध हैं। भले ही आपकी उम्र, वित्तीय परिस्थिति, जोखिम सहिष्णुता मतलब रिस्क टॉलरेंस लेवल और लाभ की उम्मीदें कुछ भी हों मतलब रिटर्न, ठीक है। तो आप कुछ भी किसी भी टारगेट के लिए, किसी भी आपके प्लान के लिए जब आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो हो सकता है कि आपको कम रिटर्न मिले या ज़्यादा रिटर्न मिले। तो इसमें किसी विशेष उम्र में शुरुआत करना या ना करना ये इसके अंदर निर्धारित नहीं है। आप कोई व्यक्ति 100 रुपये से भी शुरू कर सकता है और कोई 10,000 रुपये से भी शुरू कर सकता है। भले ही म्यूचुअल फंड योजनाओं से आप अपने निवेश की नींव रखते हैं या फिर बाद में म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेश करते हैं, म्यूचुअल फंड योजनाएं आपके वित्तीय लक्ष्य को पूरा करने में मदद करती हैं। जैसे कि अगर कोई 20 साल का लड़का है जिसने नौकरी की शुरुआत करी है, वो अगर शुरू में म्यूचुअल फंड में निवेश करता है तो डेफिनेटली उसे 20-30 साल बाद उसे बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी अपना निवेश जो है फिक्स डिपॉजिट्स में कर रहा है और उसके बाद में उसे म्यूचुअल फंड के बारे में पता चलता है तो और म्यूचुअल फंड के बारे में पता चलता है तो वो बाद में भी म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू कर सकता है। जब वो म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू करता है तो उसके लिए मान लीजिए कि 20 साल से नौकरी शुरू करी है, 55 साल रिटायरमेंट की उम्र है और अगर वो 40 साल से करता है तो उसके लिए केवल 15 साल बचे हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी उसके 20 साल निकल चुके हैं। अब हम म्यूचुअल फंड संरचना के बारे में जानेंगे। इसमें 2 प्रकार की योजनाएं होती हैं। एक होती है ओपन एंडेड योजनाएं, दूसरी होती है क्लोज एंडेड योजनाएं। जैसे कि नाम से ही समझ में आता है कि ओपन एंडेड योजनाएं, इसकी कोई निश्चित मैच्योरिटी नहीं होती है, मतलब निश्चित परिपक्वता नहीं होती है। आप ही सीधे इन्वेस्ट कर सकते हैं, सीधे रिडम्पशन भी कर सकते हैं, मतलब आहरण कर सकते हैं। तो एक प्रकार से आप खुद अपने म्यूचुअल फंड अकाउंट को संचालित करते हैं। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें तरलता है। तरलता मीन्स लिक्विडिटी है। आप किसी भी समय इसका पैसा निकाल सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत है तो आपको 2 दिन के अंदर बैंक अकाउंट में आपका पैसा आ जाएगा। किसी भी समय नेट एसेट वैल्यू पर यूनिटों को खरीद या बेच सकते हैं। तो इसमें मान लीजिए आपको कोई फंड बहुत अच्छा लग रहा है तो आप उसकी एनएवी जो भी है बाज़ार में, एनएवी मतलब क्या होता है कि एक रेट होता है कि मान लीजिए 100 रुपये टोटल म्यूचुअल फंड के पास में है और उन्होंने 10 यूनिट बेची थी मार्केट में, 10 यूनिट निकाली है तो उसकी एनएवी जो होगी 10 रुपये हो गई। अब जब म्यूचुअल फंड ने खरीदे हुए इक्विटीज़ ऊपर जाएंगे, मान लीजिए 110 रुपया हो गया तो उसकी एनएवी 10 रुपये से बढ़ के 11 रुपये हो जाएगी। तो जब आप वापस से खरीदने जाएंगे तो अगर मार्केट में उसकी यूनिट अवेलेबल है तो आप 11 रुपये में उसे खरीद सकते हैं। ऐसे ही दूसरी योजना है क्लोज एंडेड योजनाएं। तो इनकी परिपक्वता जो है, परिपक्वता 2 से 15 वर्ष की होती है, मैच्योरिटी। अब इन योजनाओं को के शुरू होने के समय और बाद में भी खरीद सकते हैं। ये बीच बीच में निकालते रहते हैं, 6 महीने में, 1 साल में, कि आप इसको खरीद सकते हैं। लेकिन हाँ, इनकी जो मैच्योरिटी है वो फिक्स है कि आप 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल ऐसे ही बेच सकते हैं। और शेयर बाजार में तेजी या मंदी के कारण एनएवी बदलती रहती है और लगभग सभी की एनएवी अलग अलग होती है। तो क्लोज एंडेड योजनाएं भी अच्छी हैं। जैसे अगर फिक्स डिपॉजिट करना है, आपको लगता है कि हाँ मुझे 5 साल के लिए ही निवेश करना है या 10 साल के लिए निवेश करना है, तो उसके लिए क्लोज एंडेड योजनाएं अच्छी हैं। लेकिन हाँ, इसमें आप बीच में नहीं खरीद सकते। जबकि ओपन एंडेड योजनाओं में आप बीच में कभी भी कितनी भी यूनिटें खरीद सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।